प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की जय। हम सब प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे क्योंकि प्रभु यीशु ने हम सबको बचा के रखा, संभाल के रखा। मेरे प्रियो, पिछले सप्ताह हमने बहुत जन ने अपने प्रियजन को खोया है। कुछ बीमारियों के वजह से, कुछ मुसीबतों की वजह से इस दुनिया छोड़ के वो चले गए हैं। परंतु परमेश्वर को हम महिमा देंगे कि प्रभु ने वो सब फैमिलीज़ को अपनी कृपा दी है, अपनी शांति से भरा है और प्रभु ने उनको संभाला। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सब लोग, जितने लोग आज अभी इस समय के लिए जुड़ रहे, ये वीडियो के द्वारा, ये मैसेज के द्वारा मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप सब भी मुझे सुन रहे, देख रहे, इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहती हूँ और आप सबको भी धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आप इस वीडियो में शामिल हुए। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आज का जो वचन है, जो प्रभु हमें दिखाना चाहते हैं, हम उसमें जाएंगे। धन्यवाद देते प्यारे यीशु मसीह, हम आपको ऊंचा उठाते, आपको गौरव देते, महिमा देते प्रभु, आदर देते प्रभु जी, क्योंकि प्रभु इस कठिन समय में, प्रभु इस कठिन घड़ी में प्रभु आप हमारे साथ हो प्रभु, आप हमारे बीच में मौजूद हो प्रभु। और प्रभु आपने हम सबको संभाला है, सब बीमारियों से बचा के रखा है। इसलिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, महिमा देती हूँ प्रभु जी। जितने लोग हैं ये प्रभु, सब कुछ हो प्रभु, और सबको आखिर तक ये वीडियो, ये वचन सुनने की उन्हें इच्छा दो प्रभु, और उनके मन के द्वार खोलो प्रभु, ताकि ये वचन उनके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करे प्रभु, 100 गुना फल लेकर आए और उन्हें आशीषित करने पाए प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। जैसे कि पिछली बार हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जिलाए गए, वो जी उठे, उन्होंने मृत्यु पे फतेह पाई, विजय वो हुए हैं। और प्रभु यीशु मसीह जब मृतकों में से उठे मेरे प्रियो, तो इस धरती पे वो 40 दिन वो रहे। तब वो जब वो 40 दिन इस पृथ्वी पे रहे, तो उनका गोल क्या था, या उनके क्या उद्देश्य थे, वो क्या, किस रीज़न से इस पृथ्वी पर वो जीवित, मतलब जी उठने के बाद वो रहे। तो जब हम देखते हैं कि भोर के समय पे मरिया मगदलीना और सलोमी और कुछ स्त्री थे, वो सब स्त्रियों मिलके प्रभु यीशु मसीह के कब्र पे आए थे, उसे सुगंधी तेल लगाने के लिए और फूल चढ़ाने के लिए वो आए थे। और जब वो आए तो उन्होंने देखा कि जो कब्र पे जो पत्थर था, वो इतना बड़ा पत्थर था, तो वो वहाँ से दूर हुआ था, बाजू में सरकाया गया था। तो जब ये सब होने के पहले पहरेदारों ने अपने आँखों से देखा था कि जो पत्थर था उसको देवदूतों ने या स्वर्गदूतों ने आकर उसको हटाया था और वो लोग अंदर चले गए थे, और प्रभु यीशु मसीह जी उठी थे। वो उन्होंने, पहरेदारों ने देखा था, वो जाके उन्होंने जो प्रधान याजक था उनको बताया कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे, वो मृतकों में से वो जी उठे। तो उन्होंने उनको बहुत सारे पैसे देके उन्होंने उनका मुंह बंद कराया और ऐसे बात फैलाई पूरे इस्राएल में कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी नहीं उठे। तो वो हम जब पहरेदार गहरी नींद में थे, तब चेले आए और उन्होंने उसका शव लेकर वो चुरा के लेकर गए। तो प्रभु यीशु मसीह जब मृतकों में से उठे तो उन्होंने पहले उन्होंने दर्शन दिया मरिया मगदलिनी को, या मरिया को, या सलोमी, और उनके साथ कुछ और स्त्रियां थे जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा रहते थे। तो उनको प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दिखाया। तो इसलिए हम मरकुस उसका 16वां अध्याय और 9वीं आयत से हम देखते, तो वहाँ पे लिखा है, सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही जी उठकर पहले मरिया मगदलिनी को दिखाई दिया और मरिया मगदलिनी को कहा, जाकर मेरे भाइयों से कह कि मैं उनसे गलील में मिलूँगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने मरिया मगदलिनी को कहा कि जाकर मेरे भाइयों से, मतलब मेरे चेलों से, मेरे प्रेरितों से जाकर मिलो और उनसे कहो कि मैं तुम्हें गलील में मिलने वाला हूँ, गलील में जाके मैं तुम्हें मिलने वाला हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने
ये जो सुसमाचार था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा और जाकर कहा कि जाकर मेरे भाइयों को बताओ। तो मतलब जो प्रभु यीशु मसीह से या परमेश्वर से जो संदेश आता है, और वो संदेश कोई संदेश था, अगर किसी को सुना रहा है तो उसे कहते हैं सुसमाचार। और ये सुसमाचार देने की पहले घड़ी या पहला अवसर स्त्रियों को मिला था मेरे प्रियो, और वो मगदलिनी को मिला, और उसे कहा कि जाकर मेरे भाइयों को बताओ कि मैं मृतकों में से उठाऊं। और बड़ी भोर को वो लोग गए थे, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने पहले बार उनको दृष्टांत में यानी उनको दर्शन दिया। फिर आगे जाके देखते हैं मरकुस 16वें अध्याय और 12वीं आयत में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जो दूसरे चेले थे, जो 2 चेले थे, तो वो यरूशलेम से निकलकर अपने गांव जा रहे थे। जाते जाते आपस में बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि कैसे यीशु को सूली पर चढ़ाया गया, कैसे उसको मारा पीटा गया, कैसे उसको रौंदा गया, और वो सब ये डिस्कशन आपस में करते जा रहे थे। इतने में प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर प्रकट हुए दूसरे रूप में, और उनके साथ हो लिए और उनसे पूछने लगे कि अरे तुम किसके बारे में बात कर रहे। उन्होंने बोला कि अरे तुम नए हो क्या, तुम्हें पता नहीं कि नासरेत का जो यीशु है उसके साथ इस तरह से बर्ताव हुआ, और वो सूली पे चढ़ा और वो मर गया। तो ये सब बातें चल रही थी। तो प्रभु यीशु मसीह फिर धीरे धीरे उनसे बात करते करते उनके गांव तक पहुँचे। जब पूरे रास्ते में वो चल रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, मूसा से लेके बाइबल की बहुत सारी बातों को उन्हें समझाते रहे प्रभु यीशु मसीह। और जैसे वो गांव में आए, उन्होंने कहा कि हमारे साथ रुको, और वो खाना खाने बैठे, तब प्रभु यीशु मसीह ने वो रोटी को लेके उसको तोड़ा और आशीष लेने लगा। तब उनकी आंखें जैसे खुल गई, जैसे उनकी आंखें बंद हुई थी, तो वो आंखें उनकी खुल गई और उन्होंने पहचाना कि ये तो प्रभु यीशु मसीह है, ये हमारा रब्बुनी है, ये हमारा रब्बी है, ये हमारा गुरु है। उन्होंने देखा और उनकी आंखें खुल गई। जैसे उन्होंने पहचान लिया, तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ से उनके आंखों से ओझल हो गए। तो प्रभु यीशु मसीह ने दूसरी बार 2 चेलों को दिखाया, दर्शाया, या उनको दर्शन दिया प्रभु यीशु मसीह ने। तो यीशु ने दूसरे 2 चेलों के साथ गांव तक गए, और फिर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जब पहचाना, तो प्रभु यीशु मसीह उनके आंखों से ओझल हो गए। तो मेरे प्रियो, कहने का तात्पर्य है कि प्रभु यीशु मसीह ने दूसरी बार 2 चेलों को दर्शन दिया। तो वो अपना गांव छोड़ के भागते भागते यरूशलेम आए, और यरूशलेम में जाकर अगर हम देखते हैं कि यूहन्ना 20 और उसका 19वें आयत में देखते हैं, या लूका 24:36 से लेके 41 तक, लूका 24 वर्स 36 to 41, और मरकुस में, यूहन्ना में, हर जगह पे इस घटना का जिक्र हुआ है कि जब चेले बंद कमरे में बैठे हुए थे, डरे हुए थे, क्योंकि यीशु मसीह को गाड़ा गया, जब वो मर गया तो उसे गाड़ा गया, और वो तीसरा दिन था, और वो सब डरे से, सहमे हुए से अपने बंद कमरे में बैठे थे। पता नहीं यहूदी आके उनके साथ भी क्या कुछ नहीं करेंगे, इसलिए वो अंदर बैठे थे। और ये 2 चेले भागते भागते हुए वो चेलों को जाकर उन्होंने बताया कि हमने देखा है हमारे आंखों से कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जिलाए गए हैं, और वो खुद हमारे साथ थे, उन्होंने हमसे बात की। वो ऐसा बोल ही रहे थे कि इतने में प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में प्रकट हुए। यूहन्ना 20 उसका 19वें अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन पुनरुत्थित होने के बाद, वो पुनरुत्थान के शाम को उन्होंने दर्शन दिया। मतलब तीसरे दिन, जिसको हम पुनरुत्थित दिन मानते हैं, उस दिन शाम को प्रभु यीशु मसीह ने उसी दिन सुबह मगदलिनी को दर्शन दिया, और शाम को उन्होंने वो चेलों के बीच में वो आए, उनको दर्शन दिया, और शाम का समय था। और जब वो दोनों चेले वहाँ पर जाके उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया,
तो चेलों ने विश्वास नहीं किया। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जिलाए गए या वो जिंदा हो गए। इस बात पे उन्होंने यकीन ही नहीं किया था। तो हम 21वें वचन में देखते हैं, तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जैसे जिसने मुझे भेजा है, जैसे मेरे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ पे पहुँचे तो चेलों ने भी यकीन नहीं किया और प्रभु यीशु मसीह को कहना पड़ा कि आओ, मुझे नज़दीक आकर देखो, कि मेरे हाथ पैर देखो, मैं सही में मृतकों में से जी उठा हूँ और मैं कोई आत्मा नहीं हूँ। तो मेरे पास शरीर है, सिर्फ आत्मा में ही मैं नहीं उठा हूँ, तो मेरे पास शरीर है और आके मुझे जांचो, परखो, मुझे देखो। फिर उसने उनसे कुछ खाने के लिए मांगा और उनके सामने उसने मछली का टुकड़ा खाया और वो बताया कि जो आत्माएं रहती है वो खा पी नहीं सकती है, पर मैं तो जीवित हूँ, मेरे पास शरीर है और मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ। तो उसने बोला कि जैसे मेरे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ। क्या करने के लिए भेजता हूँ मेरे प्रियो? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा कि पवित्र आत्मा लो, मतलब पवित्र आत्मा से भर जाओ। जैसे मेरे पिता ने मुझे भेजा है तो तुम भी जाओ और मेरे बारे में सुसमाचार सुनाओ, कि जो तुमने आंखों से देखा है वो तुम सुनाओ। क्योंकि यहूदी लोगों में ये अभी तक ऐसा फैला हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह का शव चेले लेकर गए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को उनके सामने प्रकट होना पड़ा और उनको पवित्र आत्मा से भरने को कहा। उसने फूका, उसने अपना सामर्थ्य उनके ऊपर उंडेल दिया और कहा कि जाओ और जो जैसे मेरे पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूँ, जाकर सुसमाचार सुनाओ। लूका 24 और 47 आयत में हम देखते हैं, सब जाति जातियों में मन फिराव का और पापों से क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। ये बात उसने क्रूसीफाई होने के पहले या सूली चढ़ने के पहले उनको बताई थी। फिर वो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें याद दिलाया कि तुम्हें जाकर क्या करना है। तो तुम्हें जाकर लोगों को ये कहना है कि तुम मन फिराओ, अपने पापों से मन फिराओ, क्योंकि तुम्हारे पापों की क्षमा हो गई है। प्रभु यीशु मसीह जो सूली पे चढ़े उन्होंने अपना प्राण तुम्हारे लिए दिया है, तो अब तुम्हारे ऊपर पाप की कोई सत्ता नहीं चलेगी या पाप की वजह से तुम्हारे ऊपर कोई दंडाज्ञा नहीं होने वाली है, तो तुम पाप से आज़ाद हुए हैं। ये कहने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से ये तुम्हें समाचार सुनाना है, ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया है। यूहन्ना तो ये हम देखते हैं कि ये तीसरी बार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जाकर पापों की क्षमा और मन फिराने का संदेश दो। हम चौथी बार अगर देखते हैं तो चौथी बार हम पहली बार देखा था स्त्रियों को दर्शन दिया, फिर 2 चेलों को दर्शन दिया, फिर तीसरी बार शाम को पुनरुत्थान के दिन यानी तीसरे दिन उन्होंने जाके वो घर में जाके जहाँ पे सब बैठे थे चेले, वहाँ पे जाके प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया था। और तब जब दर्शन दिया तब वहाँ पे थोमा नहीं था, बाकी सब शिष्य थे पर थोमा उस जगह पे नहीं था। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाके जैसे मेरे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ। चौथी बार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से दर्शन दिया था। यूहन्ना 20 और उसकी 26वीं आयत में हम देखते हैं, तो 8 दिन के बाद चेले जब घर में उसी रीति से बंद कमरे में बैठे हुए थे और उनके साथ तब थोमा भी था। तो प्रभु यीशु मसीह ने थोमा से कहा कि क्योंकि जब ये पहली बार प्रभु यीशु मसीह ने 11 चेलों को दर्शन दिया, थोमा नहीं था। थोमा को मालूम पड़ा, थोमा ने कहा कि मैं यकीन नहीं करूँगा जब तक मैं अपनी उंगली उसके छेद पे नहीं डालूंगा, तब तक मैं यकीन नहीं करूँगा। तो प्रभु यीशु मसीह चौथी बार यूहन्ना की किताब उसकी 20वीं अध्याय और 26वें आयत में कहता है 8 दिन के बाद, पुनरुत्थित होने के 8 दिन के बाद वो बंद कमरे में आए जहाँ पे सब चेले थे। और वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह आने के बाद उसने
उनके बीच में खड़ा हुआ और 27वें आयत में उसने कहा कि यीशु ने थोमा से कहा, अपनी अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ डालकर मेरे पंजर में हाथ डालकर देख, तेरा हाथ इधर ला और तेरी उंगली इधर ला, तू मेरे जख्म को देख, मेरे छेद को देख जो मेरे शरीर में है, या मेरे पंजर में अपनी हाथ डालकर तू देख कि मैं वही यीशु हूँ, मैं वही यीशु मसीह हूँ कि जिसे सूली पे चढ़ाया गया था, देख मैं वही हूँ। फिर उसने प्रभु यीशु मसीह ने उसको आगे कहा कि अविश्वासी मत बन तो विश्वासी बन। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिन्होंने मुझे नहीं देखा है फिर भी जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं वह धन्य है। हम, आप और मैं धन्य कहलाऊंगी क्योंकि हम यीशु मसीह को बिना देखे उसके पृथ्वी पर आने से लेके उसके क्रूसिफिकेशन, उसके रेजरेक्शन, उसके पुनरुत्थान पे विश्वास करते हैं। तो प्रभु कहता है कि धन्य है वे लोग कि जिन्होंने मुझे ना देखते हुए भी विश्वास किया। थोमा तो उसके साथ था फिर भी उसने विश्वास नहीं किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू अविश्वासी की तरह मत बन तो विश्वासी बन जा। फिर हम देखते हैं मत्ती उसकी 26वीं आयत और 16वीं वचन में हम देखेंगे। 16वीं आयत में हम देखते हैं, ये 5वीं बार है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह किस तरह से वापस प्रकट हुए। तो 11 चेले उसे पहाड़ पर जिसे यीशु ने उन्हें बताया था वहाँ पर वो मिलने गए। तो फिर वहाँ पे जब वो इकट्ठा हुए तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया कि स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का सबका अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए सब जाति जाति के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कुछ काम दिया। उनसे कहा, जब वो पहाड़ पे मिले, जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला था और वो जब मिले, मत्ती उसकी 28वीं आयत और 16वें वचन में हम देखते हैं। और ये 5वीं बार था मेरे प्रियो कि सब 11 चेले वहाँ पे इकट्ठा थे और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सब अधिकार मुझे दिया गया है। और इसलिए आज मैं तुमसे कहता हूँ कि सब जाति के लोगों से, सिर्फ ईसाई या विश्वासी या प्रभु के चुने हुए लोग नहीं, सब पूरे विश्व के सब जाति जाति के लोगों को जाकर सुनाओ ये सुसमाचार कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ है, उन्हें चेले बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये काम प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया था। 6ठी बार हम देखते हैं 1 कुरिन्थियन 15:6, पहला कुरिन्थी की पत्री उसका 15वां अध्याय और 6वें वचन में हम देखते हैं। तो वहाँ पे 500 से भी अधिक भाइयों को एक साथ वो दिखाई दिया। तो प्रभु यीशु मसीह जब पुनरुत्थित हुए और जब वो 40 दिन इस पृथ्वी पे थे, तब उन्होंने 6ठी बार 500 से भी अधिक भाइयों को दर्शन दिया। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उनको दर्शन दिया। ये 6वीं बार था। 7वीं बार हम देखते हैं 1 कुरिन्थी की पत्री 15वां अध्याय और 7वें वचन में, तब तक याकूब को वो दिखाई दिया और सब प्रेरितों को वो दिखाई दिया। तो 7वीं बार जो पौलुस ने बताया पहली कुरिन्थी की पत्री उसका 15वां अध्याय और 7वें वचन में कि वो याकूब को दिखाई दिया और सब प्रेरितों को दिखाई दिया। 8वीं बार अगर हम देखते हैं यूहन्ना उसकी 21वीं अध्याय और पहले वचन में हम देखते हैं, यीशु ने अपने आप को तिब्रिस के झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया। यीशु मसीह खुद अपने आप से सबको प्रकट कर रहे थे, दर्शन दे रहे थे, दिखा रहे थे कि मैं जीवित हूँ, मैं जी उठा हूँ, मैंने मृत्यु पे फतेह पाई है, मैंने मृत्यु पे विजय पाई है। इसलिए वो 8वीं बार अपने सब जब तिब्रिस के झील के किनारे पे कुछ चेले बैठे थे, कुछ मतलब वहाँ पे पतरस था, वहाँ पे थोमा था, वहाँ पे नथनेल था, याकूब था, यूहन्ना था और 2 अलग चेले थे। उसके चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, जिनका नाम यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया। तो कुल मिला के 7 चेले वहाँ पे थे और वो झील के किनारे वो बैठे हुए तिब्रिस के।
और जैसे पतरस ने बोला कि चलो मैं अभी मछलियाँ पकड़ता हूँ, क्यों, तो वो मछुआरा ही था शुरू से। पर जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हुए और कुछ दिनों का गैप पड़ गया था, तो वो वापस चाहता था कि मैं मछलियाँ पकड़ता हूँ। और तब बाकी चेले भी बोले कि चलो हम भी आते हैं। और वो पूरी रात पतरस मछलियाँ पकड़ रहा था, जाले डाल रहा था, पर एक भी मछली नहीं आई। फिर भोर के समय प्रभु यीशु मसीह वो किनारे पे आए, तिबिरियस के झील के किनारे पे वो खड़ा हुआ और उसने कहा कि तुम्हारे नाव के दाहिने ओर जाले डालो। जैसे उन्होंने डाले तो बहुत सारी मछलियाँ आई, इतने सारे मछलियाँ आई कि जाले फटने लगे। वो सब देखकर यूहन्ना ने कहा, हम अगर वो वचन हम देखते हैं यूहन्ना 21 और 15वीं आयत में, तब प्रभु यीशु मसीह को देखकर यूहन्ना ने कहा कि यह तो प्रभु है। मेरे प्रियो, बाकी चेलों ने नहीं पहचाना, पर यूहन्ना ने देखा। यूहन्ना समझ गया कि ये चमत्कार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। क्योंकि जब पहली बार प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात पतरस, यूहन्ना और याकूब से हुई थी, तब भी वो मछुआरे थे और मछलियाँ पकड़ रहे थे। तब भी उनको मछलियाँ नहीं मिली थी, पूरी रात वो ढूंढ रहे थे, जाले डालकर थक गए थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था पतरस को कि ये इस जगह पे नाव के सामने तुम डालो, तुम्हें मछलियाँ मिलेंगी। और इतनी सारी मछलियाँ मिली। तो यूहन्ना ने उसको पहचाना और उसने कहा ये तो प्रभु है। जब उन्हें मालूम पड़ा कि अरे ये प्रभु है, तो वो लोग मतलब उधर भी उन्होंने थोड़ा सा अविश्वास किया था। प्रभु यीशु मसीह को वो पहचान नहीं पाए थे और प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए इतना बड़ा चमत्कार किया। आज भी मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन की जो भी हालत है, जिस भी हालत से तुम जा रहे हो, जूझ रहे हो और तुम्हें कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है, तुम जाल में फंस चुके हो पूरी रीति से, पर मेरे प्रिय रास्ता है। प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। वो तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छे काम करने वाला है। पर प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह को अब मैं जिंदा हूँ ये लोगों को दिखाना पड़ा। उसके चेलों को, 500 लोगों को, याकूब को, प्रेरितों को उसे दिखाना पड़ा, उसे ठोस सबूत देना पड़ा, उसे अपने जिलाए जाने का एविडेंस लोगों को दिखाना पड़ रहा था। और यहाँ पे जब वो प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए नाश्ता बनाया, कुछ खाने को बनाया और वो सब खाना खा रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, यूहन्ना 21 उसके 15वें आयत में, क्या पतरस तू मुझसे सचमुच प्यार करता है? तू अगर मुझसे प्रेम करता है तो मेरे मेमनों को चरा। उसने कहा मेरे मेमनों को चरा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा चरवाहा है और हम उसके मेमने हैं। जो भी विश्वास करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के मेमने हैं। तो पतरस को प्रभु ने ये काम सौंपा कि तू अगर मुझसे प्रेम करता है तो मेरे मेमनों को चरा, जैसे मैंने अब तक तुम लोगों को संभाला तो मेरे मेमनों को चरा। फिर दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह ने उसको पूछा 16वीं आयत में कि तू सचमुच मुझसे प्रेम करता है तो मेरे भेड़ों की रखवाली कर, उनको संभाल के रख, उनकी देखभाल कर, उनको देख के उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं उनकी मदद कर। यानी उसे कहते हैं कि देखभाल कर, उनकी रखवाली कर, तो मेरे भेड़ों को ही रखवाली कर। तो ये काम प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला। फिर तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो पतरस नाराज हुआ, क्या प्रभु, मैं तुमसे, तुम यकीन नहीं करते क्या मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम सचमुच मुझसे प्रेम करते हो तो तब मेरे भेड़ों को चरा। पहले कहा मेमनों को चरा, फिर उसने कहा कि मेरे भेड़ों की रक्षा कर, फिर तीसरी बार कहा कि मेरे भेड़ों को चरा। क्या खिलाना था? उसका वचन, उसने जो देखा था अपने आँखों से, वह सब लोगों को बताना, समझाना कि प्रभु यीशु मसीह सही में जीवित हो उठे हैं और उनको वचन चरा, उनको वचन खिला और उन्हें उनकी देखभाल कर। तो ये काम प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया। तो इस रीति से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 8वीं बार उनको दर्शन दिया। अब 9वीं बार प्रभु यीशु मसीह ने कब दर्शन दिया?
लूका उसका 24वां अध्याय और 25वां वचन, 24 वर्स 50, या प्रेरितों के काम 1:9, जब वो स्वर्गारोहण उनका हो रहा था। तो स्वर्गारोहण के बारे में यूहन्ना या मरकुस ने नहीं लिखा हुआ है, पर लूका ने, और प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय और 9वें वचन में उसका जिक्र हुआ है। तो जब यीशु मसीह सब चेलों और प्रेरितों के साथ था और देवदूत आए और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में उठा के लेके गए। ये नज़ारा उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, सब चेलों ने, सब प्रेरितों ने। तब ये 9वीं बार प्रभु यीशु मसीह ने उनको दर्शन दिया और प्रभु यीशु मसीह उनके सामने सम्मान से, गौरव से और महिमा से उनके साथ, स्वर्गदूतों के साथ वो स्वर्ग में उठा लिए गए। मेरे प्रियो, ये 9वीं बार थी कि चेलों ने वो सब अपने आंखों से देखा। 10वीं बार देखते हैं हम लोग कि प्रभु यीशु मसीह किस तरह से प्रकट हुए। तो पहले कुरिन्थी उसके 15वां अध्याय और 8वीं आयत में हम देखते हैं, तो पौलुस कहता है कि सबके बाद, यानी उसके स्वर्गारोहण के बाद वो जी उठा, तब उन्होंने मगदलिनी को दर्शन दिया, फिर 2 चेलों को दिया, फिर वो बंद कमरे में चेलों को दर्शन दिया जब थोमा नहीं था, फिर थोमा था तब दर्शन दिया, फिर तिब्रियस के झील के किनारे, फिर स्वर्गारोहण के समय फिर 500 लोगों को दर्शन दिया। फिर पौलुस कहता है कि सब के बाद, इन सब को दर्शन देने के बाद, वो स्वर्गारोहण होने के बाद उसने आखिर में मुझे दर्शन दिया। जैसे कि हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसके 9वां अध्याय और 5वें वचन में हम देखते हैं कि पौलुस का और प्रभु यीशु मसीह का जब आमना सामना हुआ, वो बड़ा प्रकाश उसके सामने हुआ। जब उसने वाणी सुनी कि शाऊल तू क्यों मेरे लोगों को सताता है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही हूँ यीशु जिसे तू सताता था। तो जब उसका इनकाउंटर हुआ प्रभु यीशु मसीह के साथ, तब उसने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, और पौलुस ही था कि वो आखिर तक उसने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की वो गवाही देते रहा। आखिरी उसके जीवन के आखिरी पल तक उसने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में गवाही दी है। मेरे प्यारों, तो हम देखते हैं, तो इस रीति से 10 बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया लोगों के सामने। लोगों को उसने किस लिए प्रकट किया? तो मैं ये जो 10 बार प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में, ये हम देखते हैं कुरिन्थी के पत्री, यूहन्ना, मार्क, लूक, मत्ती की किताब में, ये सब जगह में ये बताया हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे पुनरुत्थान के बाद 40 दिन क्यों रहे? क्यों उन्हें दिखाना पड़ा कि मैं जीवित हूँ? प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और 3री आयत में हम देखते हैं, तो वहाँ पे वचन स्पष्ट रूप से लिखा गया है, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। वो जब जी उठा तो वो उनसे वाद विवाद नहीं करता रहा, या उन्हें उनसे कुछ बढ़ाई चढ़ाई नहीं कर रहा था कि देखो मैं कैसे जी उठा। तो उसने बहुत दुख उठाए थे, बहुत, जैसे हमने गुड फ्राइडे के सरमन में देखा था और रेजरेक्शन डे के सरमन में देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने जब बहुत सारे दुख उठाए, और दुख उठाने के बाद जब वो जीवित हो उठा, तो बहुत से पक्के प्रमाणों से उसने अपने आप को उन्हें दिखाई देता रहा। बहुत सारे पक्के प्रमाण, जो मैंने आपको 10 प्रमाण दिखाए, जो 10 एविडेंस दिखाए कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जिलाए गए और किस रीति से वो लोगों के सामने प्रकट होते रहे। तो ये वचन कहता है प्रेरितों के काम में कि, और वो परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा, वो इधर उधर की बातें नहीं करता रहा। ना उन्होंने किसी को दोषी ठहराया, ना उन्होंने यहूदी और इस्राएल लोगों को दोषी ठहराया कि जिन्होंने उसके ऊपर जुल्म ढाए थे, वो बातें उसने नहीं की। तो उसने परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उसे प्रमाण देना पड़ा। मेरे प्रियो, आज भी बहुत बार ऐसा होता है, लोगों को ये सब पता है, ये सब बहुत बार पढ़ा है, सुना है,
फिर भी हाँ, प्रभु यीशु मसीह को आशीष के लिए प्रमाण देना पड़ता है। अब प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय और 8वें वचन में वो, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदियों और सामरियों में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह तुम लोग होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो लोगों को गवाह, ये जो जितने लोगों को उसने दर्शन दिया, तो वो सब बातें तुम जाकर यहूदियों को, सामरियों को और पूरे यरूशलेम में और जब के अंतिम छोर तक, मतलब इस पृथ्वी के आखिरी कोने तक जाकर तुम मेरी गवाही दो। ये काम प्रभु यीशु मसीह ने सबको दिया है, हम सबको दिया है कि हमें उसका सुसमाचार सुनाना है। हर एक जातियों को, हर एक लोगों को बपतिस्मा देना है उसके नाम से। और यही काम उसने पतरस को बोला था, मेरे भेड़ों को खिला। फिर 11 चेलों को बताया कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। फिर उसने कहा कि सब जातियों को तुम कहो कि तुम्हारे मन फिरो और पापों की क्षमा का सुसमाचार सुनाओ। तो मेरे प्रियो, इसी काम के लिए प्रभु यीशु मसीह जीवित होने के बाद उसने प्रमाण दिया, बहुत सारे ठोस प्रमाण दिए कि मैं सचमुच जिंदा हुआ हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने ये सब इसलिए कहा ताकि वो गवाह होंगे। और आज हम लोग इसलिए सुन रहे हैं, मैं आज इसलिए बोल रही ताकि मैं गवाही दूं कि मेरा यीशु मसीह जिंदा हुआ है। ये मुझे गवाही देनी थी और इसलिए मैंने ये आपको प्रमाण दिए, 10 प्रमाण मेरे प्रियो। तो उस पर विश्वास करो, उसके पुनरुत्थान पे विश्वास करो कि तुम्हारा जीवित खुदा आज तुम्हारे साथ है। आज जो भी तकलीफों से तुम जा रहे हो, विश्वास करो कि वो भी तुम लोगों के साथ है और वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और वो तुम्हें जवाब दे रहा है। क्यों? तो मेरा खुदा जीवित खुदा है, मेरा यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। उस पर आज यकीन करो मेरे प्रियो। चलो हम प्रार्थना करते। मैं धन्यवाद देती हूँ प्यारे यीशु मसीह कि आप मेरे लिए जी उठे प्रभु, आप मेरे दर्शकों के लिए जी उठे प्रभु। आप हर एक जग के हर एक कोने में छिपे हुए हर एक इंसान के लिए जी उठे प्रभु। आप उनको छुओ प्रभु, आशीषित करो मेरे जीवित खुदा। लोगों को तुम्हें प्रमाण देना पड़ा, आज भी लोगों को प्रमाण देना पड़ता है कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है प्रभु। आज भी लोगों को ये बताना पड़ता है मेरे जीवित खुदा। पर मैं आपको प्रार्थना करती हूँ कि आप रहम करने वाले परमेश्वर है। आपने सबके पापों को दूर किया है प्रभु जी। और प्रभु जी, आपने कहा है कि मन फिराओ, ये सब गंदी चीज़ों से मन फिराओ। जी उठाओ मैं तुम लोगों के लिए। और मैं मेरे पिता के दाहिने ओर बैठा हूँ। मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन रहा हूँ और तुम्हारे प्रार्थनाओं को मैं जवाब देने वाला परमेश्वर हूँ मेरे जीवित खुदा। आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु, आज कितने सारे लोग प्रभु इस संसार को छोड़ के चले गए प्रभु। आज कितने सारे हमारे आस पड़ोस के लोग, आज कितने सारे हमारे रिश्तेदार प्रभु इस जग से निकल गए प्रभु। रहम कर प्रभु, रहम कर मेरे प्यारे खुदा। हमारे महाराष्ट्र पे, हमारे पूना में प्रभु, आज लोग बिना गैस के, बिना इंजेक्शन के प्रभु उनका इलाज नहीं हो पा रहा है मेरे खुदा। मैं आपसे विनती करती हूँ मेरे जीवित खुदा, ये सब मार्ग उनके लिए खुल जाए प्रभु। आप प्रभु उनके ऊपर मेहरबानी करो प्रभु, आपकी कृपा, आपकी ग्रेस उनके ऊपर आने दो प्रभु, ताकि वो जीवन में बहुत ऐसे जीवन जिए प्रभु, आपके नाम की गवाही दे प्रभु कि आप जिंदा खुदा हो प्रभु। आपने उनको जीवन दिया है प्रभु, आपने उनको नई जिंदगी दी है मेरी खुदा।